नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रात रात भर हाई लेवल मीटिंगों का दौर चल रहा है। यह अनायास तो नहीं है, कुछ तो है। और फिर रक्षा मंत्री का यह कह देना कि सिंधु भले ही अब भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर तो हम जुड़े हुए ही हैं। और फिर जमीन का टुकड़ा है, कब सीमाएं बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है। यह साधारण बयान नहीं है। और इसमें अगर आप सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार का बयान जोड़ लें तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर आती है। क्या बयान है? जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने अभी कुछ रोज पहले ही कहा था कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार कह रहे हैं कि साहब, जब तक हम जमीन कब्जा नहीं कर लेंगे तब तक जो है पाकिस्तानी नहीं मानेगा कि वो भारत से युद्ध हारा है। इसी में आप अफगानिस्तान का जो स्टैंड है उसको जोड़ लीजिए। अफगानिस्तान जिस तरह की बात कर रहा है उसका सीधा सा मतलब है कि वो डंके की चोट पर कह रहा है कि साहब आप अपना पीओके लो, हम लीजिए। मतलब हम अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग करते हैं, उस बायलैटरल मीटिंग में वो कह देता है कि आप जो है पीओके लीजिए। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिंध ठीक है, अभी उधर है, इधर भी आ सकता है। यह बड़ी चीज है। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ घटना हो रही है और वो इतनी बड़ी है जिसके सिर्फ संकेत मिल रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि रात में गृह मंत्री अनायास तो नहीं मीटिंग करेंगे। भाई, रात में क्या जरूरत है? देखिए, रात में मीटिंग होने का दो ही कारण होता है। एक, गोपनीयता पूरी तरह से बरतनी है। अब आप कहेंगे कि आप गोपनीयता भंग कर रहे हैं, तो देखिए खबर करना काम है, वो हम कर रहे हैं। तो एक, गोपनीयता बरतनी हो, और दूसरा, मामला बड़ा महत्वपूर्ण हो, और इतना महत्वपूर्ण हो कि उसके लिए सुबह तक का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसलिए रात में मीटिंग बुलाई जा रही है। और मीटिंग सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही है साहब, यह बड़ी चीज है। यह जो है दिल्ली से लेकर भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा तक मीटिंग हो रही है। और उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो मीटिंग हो रही है, यानी आप यह कहें कि सिलीगुड़ी में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं और वो महत्वपूर्ण लोग सीधा बता रहे हैं गृह मंत्रालय को कि क्या कुछ चल रहा है। वो अजीत डोभाल साहब को बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है इंटेलिजेंस के लोग भी हैं। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में गए हैं, लेकिन क्या कुछ चल रहा है इसकी उन्हें पल पल खबर दी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बड़ी तैयारी चल रही है, और वो तैयारी किसी एक फ्रंट के लिए नहीं है। अन्यथा देखिए, रक्षा मंत्री इस तरह से बयान नहीं देते हैं। और अगर मैं पर्टिकुलर राजनाथ सिंह की बात करूं, क्योंकि वही है फिलहाल, उनके बयान देने का मतलब है साहब, उन्होंने पहले पीओके की बात की थी। अब आप कहेंगे तो क्या पीओके ले लिया? साहब, पीओके ले नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं वो पीओके लेने जैसा ही है भैया। ये अफगानिस्तान का इतना लाउड एंड क्लियर कहना कि पीओके आप लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप अफगानिस्तान के साथ, खासतौर से जो आज तालिबान सरकार है उसके साथ रिश्ते सुधारने का मतलब आप समझते हैं? कितने प्रांत हैं पाकिस्तान में? एक सिंध है, एक पंजाब है, एक नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तून आप कह दीजिए, और एक बलूचिस्तान है। सिंध को हम कह रहे हैं कि सीमाएं बदल जाती हैं, माने हम भूगोल ही बदलने में लगे हुए हैं। ठीक, जो खैबर पख्तून है उस पर अफगानिस्तान दावा करता है, और जो बलूचिस्तान है वो कह रहा है हम तो अलग स्टेट ही हैं, अलग कंट्री है, स्टेट के अलग कंट्री है, उसने आर्मी अपनी बना रखी है, उसका अपना झंडा है। वो भैया फिर बचा क्या पाकिस्तान में? वही पाकिस्तान वाला पंजाब जहां से सब लोग हैं, माने जो भी हुक्मरान है वहां पे। ये स्थिति है। जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं, तो ये जो तालिबान के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं, ये रिश्ते अनायास तो नहीं है। और आप देखिए कि पहलगाम के बाद आए जो है इनके विदेश मंत्री मुक्तकी, और वो एक ऐसे समय में आते हैं
जब वो खुद उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लग रखे हों, बाहर नहीं जा सकते हैं, वो यूएन से आप ये कहें कि क्लियरेंस लेके भारत आए। तो देखिए, ये आए चले गए, फिर वाणिज्य मंत्री आए हुए हैं 5 दिन के लिए और वो खुला समर्थन आपका कर रहे हैं, तो साफ देखिए कुछ ये सामान्य घटना नहीं है। क्योंकि पीछे भी जब जब राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के समय, वो कह रहे थे छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वही बात कह रहे हैं और पीओके को लेकर पीएम भी बोल चुके हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हम सिंधु की बात कर रहे हैं कि हमको पीओके दे दो, नहीं तुम्हारा सिंध हम ले लेंगे। और सिंध में आंदोलन चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, वहां आंदोलन चल रहा है और ये माना जा रहा है कि वहां की एक बड़ी आबादी है जो चाहती है भैया हमको भेज दो उधर ही, तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो अपना कहना यह है कि ये जो चीजें चल रही है ना साहब, ये अनायास नहीं चल रही हैं, ये बैठकें हो रही हैं। और बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली धमाका हुआ, दिल्ली धमाके के बाद जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है, उस परिदृश्य में आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, टर्की भी है, उसमें मालदीव को भी घुसा लीजिए, उसमें सीरिया को भी ले आइए। मतलब इस तरह से चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और बांग्लादेश तो एकदम आप कहा जाए कि जो मल्टी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनका हब बना हुआ है। तो हमको जो तैयारी, यानी भारत को जो कुछ करना है, वो एक बड़ा जो है, एक तरह कहेंगे टास्क है। उस टास्क के लिए इस तरह की तैयारियां हो रही हैं। तो जो दुश्मन है उसको पनिश करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले एक पूरी भूमिका तैयार की जा रही है, इसीलिए गृह मंत्री बैठक कर ले रहे हैं, फिर वहां जो है इंटेलिजेंस के लोग बैठक कर रहे हैं, उसमें सेना के भी लोग हैं, अर्धसैनिक बल भी हैं, ठीक है। तो ये जो बैठकें हो रही हैं, ये बैठकें जो आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई होनी है, उस कार्रवाई के मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही हैं, उस तरह से तैयारियां हो रही हैं। अभी देखिए, युद्ध अभ्यास रुका नहीं है, देश के किसी न किसी हिस्से में युद्ध अभ्यास चल रहा है, नोटम जारी है किसी न किसी हिस्से में। तो ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि भारत जो है वो तैयार है और उस तैयारी की बाकायदे समय समय पर बताया जा रहा है कि हाँ, वो चाहे सेना प्रमुख बोल दे, चाहे कोई सेना का बड़ा अधिकारी बोल दे, कई बार तो खुद रक्षा मंत्री बोल दे रहे हैं। तो देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो चीजें हैं वो सामान्य नहीं चल रही। और फिर आप देखिए, एक और बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री G20 की बैठक में है, ठीक है, वहां भी वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं और वो देश से कह रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि ये जो आतंकवाद है इस पर दोहरा रवैया नहीं चल सकता है। ये नहीं हो सकता है कि जब आपके यहां चुटपुटिया फूटे तभी आतंकवाद है, हमारे यहां फूटे तो नहीं, वो तो इंसर्जेंसी थी, ये नहीं चलेगा। और ये प्रधानमंत्री स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में पहलगाम की घटना को, आतंकी घटना को आप इंसर्जेंसी बता रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, आप उसको पाल पोस रहे हैं। माने आपके यहां जब घटना हुई तो आतंकवादी घटना थी, ठीक है, और साहब हमारे यहां हो रही है तो इंसर्जेंसी, ऐसा कैसे हो सकता है? आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई में दो मतलब आप कहें कि आप दो तरफा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसका देखिए, ये जो अमेरिका कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है? तो ठहरिए साहब, बहुत नई बात है। वो क्यों अचानक बचाने लगा? ये वही पाकिस्तान है जब पहलगाम की घटना होती है और भारत कहता है कि आतंकी घटना है, तब आप मुहर लगा देते आतंकी घटना है, और जब पिटपिटा गया वो तो आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, तो इंसर्जेंसी थी। और अभी आप, और ये कब आप कह रहे हैं? जब दिल्ली धमाके के बाद आपकी रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली धमाके से ये साफ हो गया है कि ना पाकिस्तान छोड़ा जाएगा ना बांग्लादेश को छोड़ा जाएगा। अब फिर आप कहेंगे दिख तो नहीं रहा है। तो डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें साइलेंटली होती हैं,
वो आप जो देखना चाहते हैं वो तभी दिखेगा जब सेनाएं लड़ेंगी। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना लड़े नसबल ढीला करने में लगे हुए हैं और उसकी पूरी तैयारी चल रही है कि पहले इनको एकदम शीशे में उतार दिया जाए और उसके बाद में सीमा पर खड़ा करके 4-5 ब्रह्मोस दाग दिया जाए, या 10-12 जो भी लगे, 10-12 इधर दाग दिया जाए, 10-12 बांग्लादेश की तरफ दाग दिया जाए, सारे कैंप साफ कर दिए जाए। ठीक, तो ये जो पीएम वहां से कह रहे हैं वो पीएम अनायास तो नहीं बोल रहे हैं। पूरा देखिए, ये पूरा कोऑर्डिनेटेड है। मीटिंग हो रही है, जो सिलीगुड़ी में मीटिंग हुई, क्यों हुई, क्या किस तरह की परिस्थितियां हैं, वो सारी चीजें, उसका पूरा फीडबैक दिया गया। फीडबैक जो है जाहिर सी बात है कि पीएम के पास जा रहा है, क्योंकि भारत जो है वो लिटरली युद्ध की स्थिति में है। और जब युद्ध की स्थिति में होता है कोई देश, तो उसका जो सर्वे सर्वा होता है वो बैठता नहीं है। वो तमाम देशों में जाकर अपने देश के लिए माहौल बनाता है, अपने देश की यथास्थिति को बताता है कि देखिए हम किस तरह से पाकिस्तान जैसे आतताई से जूझ रहे हैं, बांग्लादेश से हम कैसे जूझ रहे हैं। ये सब पिद्दी भर के देश हैं, अगर हम ठीक से मारना शुरू कर दे तो ये सब नक्शे से अलग हट जाएंगे। लेकिन हम तो मानवता दिखा रहे हैं और ये है कि कह रहे हैं कि नहीं, हमको कूटो। तो पीएम दुनिया को ये बता रहे हैं कि आतंकवाद जो फैला रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। अब पिद्दी सा देश है तो भी क्या करें, कूटना तो पड़ेगा। और मेरा यह मानना है कि उसकी पूरी तैयारी चल रही है। नहीं तो इस तरह की बैठकें, इस तरीके का बयान, और आप देखिए पहले क्या होता था। पहले हमारा कहने मतलब है कि ये दिल्ली धमाके से पहले क्या था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बयान आ रहे थे वो बयान चलिए किसी के आ गए, फिर 10-15 दिन बाद किसी के आ गए, लेकिन नहीं, अभी एक स्वर में सब बोल रहे हैं। रक्षा मंत्री हैं, सीडीएस हैं, फिर आर्मी के जो तमाम आला अधिकारी हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं। और सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बाकायदे मीटिंगें चल रही हैं। इसका देखिए, इसका मतलब साफ है कि तैयारी बड़ी है। और वो तैयारी जो है वो दोनों फ्रंट को लेकर है, उसमें इस बार कोई एक फ्रंट नहीं है। इस बार पूरब पश्चिम दोनों को सुधारने की मुझे लगता है कि ये घनघोर तैयारी है और ब्लूप्रिंट पूरा तैयार कर लिया गया है। इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का है कि वो आए और उसके बाद में जो हम लोगों को अपना ऑपरेशन करना है वो सब करके खत्म कर दिया जाए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो है पुतिन साहब के आने तक ऑपरेशन हो सकता है ना हो, लेकिन पता नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ये जो सब चल रही है ना, ये गतिविधि, ये हलचल, वो बस एक ही बात की ओर संकेत कर रही है कि मामला एकदम स्पष्ट है कि हमें रीडिफाइन करना है अपनी सीमाओं को। और जब सीमाएं रीडिफाइन होंगी तो उसमें हमारा जो कश्मीर का हिस्सा, जम्मू कश्मीर का, वो भी हमको मिलेगा और हो सकता है सिंध भी चला आए। हालांकि मैं तो यही मानता हूं कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से जो खेल रहे हैं राजनाथ सिंह। चूंकि देखिए राजनाथ सिंह तो इसके माहिर खिलाड़ी हैं, तो इसलिए वो अडवाणी जी के बहाने जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। वहां से हकला रहे हैं सब कि नहीं नहीं ये गलत बात है, ये बहुत गलत बोल रहा है राजनाथ सिंह। वहां सरकार ही उनका सरकार बयान दे रही है पाकिस्तान की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं साहब कि ये जो रात भर हाई लेवल मीटिंगें चल रही हैं, ये मीटिंगें अनायास नहीं है, ये बयान अनायास नहीं है, निशाना एकदम साफ है। बस तारीख तय होना बाकी है और मुझे लगता है वो पीएम के आते ही तारीख भी तय हो जानी है। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर साझा करें।